हे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉपस्टार। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी स्नेहा। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुके हैं पढ़ाई से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स। पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2 में उसके चैप्टर पढ़ेंगे, फिर जाके हम पार्ट 3 में उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर जाके पार्ट 2 में मैं आपको उसका चैप्टर का रीडिंग करवाऊंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, और मैं एम करती हूँ 50 लाइक्स, तो जल्दी से जल्दी 50 लाइक तक पहुँचा दो यार, क्योंकि आपकी स्नेहा हमेशा आपसे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं तो इंजॉय से रिलेटेड वीडियो लाती रहती है। और कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। विदाउट एनी टाइम चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उस फर्स्ट चैप्टर का हम नोट्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारा ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी तो आपने सब ने पढ़ा होगा, लेकिन ये सीबीएसई कोर्स का है और ये एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, चलिए इस नोट्स को पहले रिवाइज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये कौन से नोट्स हैं। चलिए यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर का नोट्स। पहले पढ़ते हैं। If we look at the sky in the night, it seems to be filled with teeny shining objects. Some are bright. If we look at, हम जब रात में स्काई को देखते हैं तो पूरा स्काई छोटे छोटे मतलब शाइनिंग, ब्राइट, अदर आर डिम, दे सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। तो वो क्या हो सकता है, आपको तो पता ही होगा। वो छोटे छोटे हैं और बहुत ही शाइनिंग कर रहे हैं और डीम हो रहे हैं और ट्विंकलिंग हो रहे हैं। ठीक है। Once in a month we see full moon night of a fortnight later. हमने मतलब वंस मंथ में हम क्या देखते हैं, फुल मून नाइट फोर्टनाइट लेटर देखते हैं। वी कैनट सी इट एट ऑल। इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो उसको जो न्यू मून नाइट को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। तो चलिए नीचे देख के पढ़ते हैं। The sun, moon, stars and planet and all those objects shining in the night are called celestial bodies. जो moon, sun, stars, planets are those objects, वो objects को जो shining करता है उसको बोलते हैं celestial bodies। तो देखते हैं अगला। Some celestial bodies are big, very big and hot. कुछ celestial body बहुत ही बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। They are made of gas, have their own heat and light. उनके पास उनका खुद का हीट और लाइट होता है। They emit in large amounts. वो emit करते हैं large amounts में। These celestial bodies are called stars. वो जो celestial bodies को कहते हैं stars. The sun is a star. सूरज एक स्टार है। फ्रेंड्स, आपको तो यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे पढ़ाना शुरू करने से पहले जल्दी से जाओ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताना कि आपको ये ज्योग्राफी पसंद है कि नहीं। While watching the night sky, we notice various patterns formed by different groups of stars. While night sky, हमने जब स्काई में देखते हैं रात को स्काई में, तब हम देखते हैं वायरस पैटर्न्स, कई सारे पैटर्न्स के ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। तो फिर क्या हुआ, These are called constellations. उसको बोलते हैं constellations. Ursa Major is one such constellations. Ursa Major एक constellations है। वो constellation में से Ursa Major एक constellation है।
In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. वो जो डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन को नाइट में, पहले के ज़माने में जो पीपल, हमारे पूर्वज जो डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे, वो नाइट में स्टार्स को देखकर. The North Star indicates the north direction. It is also called pole star. जो नॉर्थ स्टार डायरेक्टेड होता था नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको कहते थे पोल स्टार. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies में उनके पास heat और light नहीं होता. They are lit by the light of the stars. वो अपने स्टार्स की लाइट के वजह से, जो दूसरे स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, उनकी वजह से उनमें लाइट आती है. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनको प्लैनेट्स कहा जाता है. द सोलर सिस्टम. हम अब देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. The sun, 8 planets, and celestial satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. कुछ 8 planets, सन और सैटेलाइट्स को और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के तरफ से उनको एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहा जाता है. द सन. हम अब देखेंगे सन के बारे में. The sun is the center of the solar system. हमारा सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में है. It is hog and made of extremely hot gases. वो मैड हुआ है, हॉग बहुत ही बड़ा है और वो हॉट गैसेस से बना है. The pulling force of the sun blinds the entire solar system. वो जो सन की वजह से है, सारे सोलर सिस्टम उसकी तरफ घूमते हैं. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. वो जो सन है उसकी वजह से ही हमें सोलर सिस्टम में हीट और लाइट मिलती है. प्लैनेट्स. हम अब देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. द प्लैनेट किसकी वजह से वर्ड निकला है? प्लैनेटाई. ग्रीक वर्ड ऑफ प्लैनेटाई. इसको वंडरर्स कहते हैं. मतलब इसको जो प्लैनेटाई को वंडरर्स की मतलब कहा जाता है. There are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून. हमारे इस प्लैनेट में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. उनके नाम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. जो फिक्स्ड जो सोलर सिस्टम होते हैं वो सन की वजह से ही घूम पाते हैं. फिक्स्ड पाथ की वजह से वो फिक्स्ड पाथ को एलोंगेटेड किया जाता है और उनके ही फिक्स पाथ्स को बोला जाता है ऑर्बिट्स. Mercury is the nearest planet and Neptune is the farthest planet from the sun. Mercury सन के पास का प्लैनेट है और नेपच्यून बहुत ही दूर का सन का दूर का प्लैनेट है. Venus because of its shape and size is similar to the Earth is considered as Earth's twin. वो वेनस का शेप और साइज सिमिलर करता है, थोड़ा सा सिमिलर करता है अर्थ की तरफ से, और उसको अर्थ ट्विन कहा जाता है वेनस को.
Till August 2006, Pluto was also a planet, but now it is called only a celestial body. 2006 अगस्त में उस प्लूटो को प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन अब उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अब हम देखेंगे हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। The Earth is the fifth largest planet in size, while the third nearest planet to the Sun and is our home. वो अर्थ हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और उसका साइज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट में है। वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और टू द सन एंड इज होम। वो सन के थोड़ा सा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, इसलिए वो सन के थोड़ा सा पास रहता है और अर्थ हमारा घर है, होम है हमारा। It is slightly slanted at the poles. That is why its shape is called the geroid. अर्थ का शेप फ्लैटेड है एट द पोल्स। वो पोल्स से साइडली फ्लैटेड है अर्थ का साइज, इसलिए उसको कहा जाता है, उस अर्थ का शेप है जियरॉइड। Conditions favorable to support life are found only on the earth, which can be listed as follow. हम अब देखेंगे कि सपोर्ट लाइफ, हमें जो सपोर्ट लाइफ मिलता है अर्थ की वजह से हम वो फाउंड किए हैं, वो उसका एक लिस्ट बना हुआ है, उसको हम फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं। तो फिर ये है presence of air with life supporting gases like oxygen. वो जो एयर है वो सपोर्टिंग करता है लाइक गैसेस। जो एयर है वो एयर गैसेस हमारा ऑक्सीजन है। नेदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर एक्सट्रीमली कोल्ड। हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो वाटर से भरा हुआ है अर्थ। From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. From outer space, हम जब स्पेस में देखेंगे तो अर्थ पूरा का पूरा नीला दिखेगा उसको, और टू थर्ड सरफेस से कवर है वाटर की वजह से, और उसको ब्लू प्लैनेट बाहर से स्पेस में देखने के बाद वो उसको पानी टू थर्ड में पानी दिखता है, इसलिए उसको अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब देखेंगे हमारे मून के बारे में। Our Earth has only one natural satellite, that is the moon. हमारा अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. वो appear होता है big nearer planet और the celestial bodies की तरफ से। The moon moves around the earth in about 27 days and 8 hours. It takes exactly the same time to complete on one spin of earth. This makes only one side of the moon visible from the earth. तो इसमें दिया गया है कि the moon moves around the अर्थ 27 days and 8 hours। उसमें जब अर्थ के मतलब घूमने की अर्थ जब उसको मून जब अर्थ की तरफ को घूमना पड़ता है, उसको जो राउंड लगाना पड़ता है अर्थ को, उसको कितने डेज लगते हैं? 27 डेज लगते हैं और 8 घंटा लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑफ द अर्थ। वो सेम टाइम उसको कंप्लीट लगता है वन स्पिन ऑफ द अर्थ। स्पिन मतलब एक स्पिन घूमने में उसको एग्जैक्टली इतना टाइम ही लगता है। This makes only one side of the moon visible from the earth. वो इसलिए वो रात में हमको वन साइड
विजिबल होता है और वन साइड विजिबल नहीं होता, उसको कहते हैं हाफ मून। तो फिर द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। वो कंडीशन मतलब वो कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल लाइफ के लिए नहीं है। द स्पेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डिप्रेशंस व्हिच इज observable as shadow on full moon day। उसको इसलिए ऑब्जर्वेबल किया जाता है, उसके मून में प्लेन्स होते हैं, मून के अंदर जब आप जाओगे तब वो प्लेन्स होंगे, वहाँ पे माउंटेन गड्ढे होंगे और माउंटेन्स होंगे और डिस्प्रेशंस ऑब्जर्वेबल शैडो, वो शैडो फुल मून डे में दिखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। तो एस्टेरॉइड्स क्या है हम बात करेंगे। There are numerous teeny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids। वो जो टीनी टीनी बॉडीज होते हैं अराउंड मूव करते हैं सन की तरफ से, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। They are found between the orbits of Mars and Jupiter। वो फाउंड होते हैं मार्स और जुपिटर की तरफ से। The scientist believes that there are the parts of a planet which are formed by the explosion of that planet many years ago। The scientists believe parts of a planet, वो believe करते हैं that these are the parts of a planet। वो planet में believe करते हैं, वो एक पार्ट है अर्थ का। विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द प्लैनेट मेनी ईयर्स। वो कई सालों के बाद फॉर्म्ड हुए कि वो प्लैनेट अर्थ के बिलीव करते हैं, एक पार्ट है अर्थ का प्लैनेट। अब हम बात करेंगे मेटीरॉइड्स की तरफ से। तो मेटीरॉइड्स क्या है। द स्मॉल pieces of rock which move around the sun are called meteoroids। the small pieces, छोटे छोटे pieces of the rock, जो rock के छोटे छोटे pieces होते हैं, which move around the sun, वो sun की तरफ से घूमते हैं, are called meteoroids। उसको meteoroids कहा जाता है। Sometimes these objects come close to the earth and drop upon it। while dropping on the earth they get heated up and burn due to friction with the air and appear as a flash of light। Meteors sometimes do not get burnt completely and strike the earth's surface creating a halo। A galaxy is a hawk system of billions of stars and cloud of dust and gases। एक गैलेक्सी है जिसमें हॉक सिस्टम और बिलियंस ऑफ स्टार, उसमें बिलियन बिलियन के स्टार्स हैं और क्लाउड डस्ट हैं और गैसेस हैं। These are millions of such galaxies that make the universe। वो गैलेक्सी, जितने भी सारे गैलेक्सी को मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है। Our solar system is part of Milky Way galaxy। हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है जो मिल्की वे गैलेक्सी को कनेक्टेड करता है। दिस गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट अपीयर एज ए ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट। वो एक क्लस्टर मिलियन ऑफ स्टार्स, वो एक क्लस्टर करता है स्टार्स की तरफ से, दैट अपीयर एज ए ग्लोइंग पाथ अक्रॉसिंग। वो कैसे ग्लोइंग करता है मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। वाह, वो फोटो दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्ट्रेट पाथ ऑफ द अर्थ गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का ये है हमारा स्ट्रेट ग्लोइंग पाथ। अब जहाँ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक स्ट्रेट क्लाउडिंग डस्ट और मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे
गैलेक्सी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। सो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देखा ये ग्लोइंग पथ, मैंने जैसे आपको वो फोटो दिखाया, क्लियर नाइट में ऐसे दिखता है। इट वाज नेम्ड आकाश गंगा ऑन बेसिक्स ऑफ imaginations done in ancient India, that is a river of light flowing in the sky। उसको उसका मिल्की वे गैलेक्सी का नाम रखा है आकाश गंगा ऑन द बेसिक इमेजिनेशन की वजह से उसका नाम रखा है आकाश गंगा। एशियन इंडिया, दैट इज ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। उसको इंडिया के वजह से बोलते हैं रिवर लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। वो रिवर फ्लोइंग हो रहा है, लाइट उसमें लाइट जल रहा है और वो स्काई में है, उसको रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके उसके पास बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, और वो सब्सक्राइब का बटन ग्रे ही होना चाहिए। और मेरा और एक चैनल है स्नेहा's लाइफस्टाइल, उसमें मैं फ़नी वीडियोस, मोरल स्टोरी वीडियोस और चैलेंजेस वीडियोस लाती रहती हूँ। तो जाओ जल्दी से स्नेहा's लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।